गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रिदमिक एलईडी यानी कि डांसिंग लाइट, जिसके लिए आपको ये सभी कंपोनेंट्स चाहिए और यहाँ पर आपको उसका डायग्राम भी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाई हमने 9 वोल्ट की बैटरी के बाद में है दो 10 किलो ओम के रेजिस्टर, उसके बाद में है 1 एम का रेजिस्टर, उसके बाद में है 100 नैनोफैराडे का कैपेसिटर और एक है माइक जिसके अंदर साउंड जाएगा। उसके बाद में है 3 1 किलो ओम के रेजिस्टर, उसके बाद में D1 D2 एंड D3 यानी कि एलईडी नंबर 1, एलईडी नंबर 2 एंड एलईडी नंबर 3 और 4 हमारे पास है ट्रांजिस्टर Q1 Q2 Q3 एंड Q4 और ये ट्रांजिस्टर की वैल्यू है BC547। तो अभी हम देखते हैं कि ये सर्किट वर्क कैसे करती है। तो यहाँ से 9 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव में से वोल्टेज बाहर निकलेगा, यहाँ से आकर वो ये लाइन में आगे तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो भी पैरेलल में हमने कनेक्शन किए हुए उन सब में 9 वोल्ट नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पर भी है 10 किलो ओम के रेजिस्टर में आएगा, 1 एम के रेजिस्टर में आएगा, 10 के रेजिस्टर में आएगा, 1 के और 1 के रेजिस्टर में भी सभी जगह पर 9 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से 10 किलो ओम के रेजिस्टर में से नीचे आएगा, तो यहाँ से इसको दो पाथ मिल रहे हैं, एक इस तरफ जाएगा और एक नीचे जाएगा। लेकिन माइक के अंदर जब साउंड नहीं आएगा तो ये वाले जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो गए नहीं। तो यहाँ से आने वाला, ऊपर से जो आने वाला वोल्टेज है यहाँ से 1 किलो ओम के रेजिस्टर में से, वो यहाँ से जाएगा D1 D2 एंड D3 में, लेकिन ट्रांजिस्टर नंबर 2, ट्रांजिस्टर नंबर 3 एंड ट्रांजिस्टर नंबर 4 इस पर आकर वो वोल्टेज रुक जाएगा, इसके कलेक्टर पर आकर वो वोल्टेज रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिस्टर अभी ऑफ कंडीशन में है। अगर जब भी ये वाले माइक पे साउंड आता है यानी कि ऑडियो सिग्नल आएगा, तो यहाँ से ट्रांजिस्टर, ये जो माइक है यहाँ से वोल्टेज बढ़कर ये 100 नैनोफैराडे के कैपेसिटर में जाएगा और वहाँ से जाएगा Q1 में। तो इसकी वजह से Q1 जो हमारा है ये हो जाएगा ट्रिगर यानी कि ऑन हो जाएगा। तो ऊपर से आने वाला जो वोल्टेज है वो कलेक्टर में से अंदर जाएगा और एमीटर में से बाहर निकलेगा, कलेक्टर में से अंदर जाएगा और एमीटर में से बाहर निकलेगा। और यहाँ से इसको न्यू पाथ मिल रहा है यहाँ से, तो उस पाथ में से वो आगे जाएगा और आगे जाकर तीनों ट्रांजिस्टर के बेस में वो वोल्टेज जाएगा। तो तीनों ट्रांजिस्टर के बेस में वो वोल्टेज जाने की वजह से ये Q2 Q3 और Q4 ये तीनों हो जाएंगे ऑन यानी कि ट्रिगर। तो ये ट्रिगर होने की वजह से यहाँ पर जो कलेक्टर पर वोल्टेज पहले रुक गया था वो भी वहाँ से अंदर आएगा और एमीटर में से बाहर निकलेगा, तीनों में से। तो तीनों के एमीटर में से वो बाहर निकलने के बाद वो डायरेक्ट चला जाएगा बैटरी के नेगेटिव में। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो D1 D2 एंड D3 है ये तीनों हो जाएगी ऑन। कब होगी? जब माइक पे ऑडियो सिग्नल यानी कि कोई भी वॉइस आएगा तब। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। तो अभी देखते हैं प्रैक्टिकल इसका। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल के देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें रिक्वायरमेंट है और इसको हम बनाएंगे ब्रेडबोर्ड पे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कंपोनेंट और उसके बाद में देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। अभी हमारे पास यहाँ पर इसके सभी कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले है ब्रेडबोर्ड, उसके बाद में 9 वोल्ट की बैटरी कैप, 10 किलो ओम के 2 रेजिस्टर, 1 एम का 1 रेजिस्टर, उसके बाद में 1 किलो ओम के 3 रेजिस्टर, 3 एलईडी, 4 ट्रांजिस्टर, 100 NF यानी कि नैनोफैराडे का कैपेसिटर, एक माइक और कुछ जंपर केबल्स। और यहाँ पर हमारे पास सर्किट डायग्राम भी है। तो अभी हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे बनाना है। तो ये सब है इसके कंपोनेंट्स, कुछ ज़्यादा नहीं लग रहे, थोड़े से ही कंपोनेंट्स है।
तो अभी हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल, यानी कि इसको ब्रेडबोर्ड पर हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। सबसे पहले हमें लेना है एक ब्रेडबोर्ड और बैटरी कैप, जिसमें बैटरी कैप में जो रेड वाला है ये है पॉजिटिव और ब्लैक वाला है नेगेटिव। तो पॉजिटिव जो है यानी कि रेड वाला, इसको हम डालेंगे ये जो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट है, इसके ए पार्ट के पहले वाले होल में, पहली लाइन के पहले वाले होल में, यहाँ पर हमें पॉजिटिव लगाना है। और डी पार्ट के लास्ट वाली लाइन में पहले वाले होल में हमें लगाना है ब्लैक, यानी कि नेगेटिव। अभी उसके बाद में हम लगाते हैं 10 किलो ओम का रेजिस्टर। तो उसको आपको लगाना है पहली वाली लाइन में, यानी कि पहली वाली लाइन में इसका एक टर्मिनल आएगा और दूसरा वाला जो टर्मिनल है वो आएगा बी पार्ट में। बी पार्ट में आप उसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये हमने ऐसे लगा दिया। और ये जो रेजिस्टर है ये लगेगा वर्टिकली ब्रेडबोर्ड पे, ए और बी पार्ट में। उसके बाद में हम लगाते हैं माइक। ये है माइक, माइक के 2 टर्मिनल है, उसमें एक वाला टर्मिनल लगाना है हमें ये रेजिस्टर के साथ और दूसरा वाला लगाना है नेगेटिव में, यानी कि सी पार्ट में हम उसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो इसको बी और सी पार्ट के बीच में हम ऐसे लगा देते हैं। तो ये लग गया हमारा माइक। उसके बाद में हम लगाते हैं 1 एम का रेजिस्टर। तो 1 एम का रेजिस्टर भी सेम ऐसे ही लगाना है, लेकिन थोड़े होल छोड़कर। तो इसको हमने लगा दिया ए पार्ट और बी पार्ट के बीच में। तो ये लग गया वैसे ही वर्टिकली। उसके बाद में हम लगाते हैं 100 NF का कैपेसिटर, जो कि सिरेमिक कैपेसिटर है। इसको हम लगाते हैं, ये हमारा जो पहला वाला और दूसरा वाला जो रेजिस्टर है उसके जो लास्ट वाले दोनों टर्मिनल है उसको एक साथ में हमें कनेक्ट करना है कैपेसिटर की मदद से। तो इन दोनों के बीच में हमने एक कैपेसिटर ऐसे लगा दिया है। उसके बाद में हम तीसरा वाला जो रेजिस्टर है जो कि 10 किलो ओम का है, इसको हम लगाएंगे सेम ऐसे ही। तो इसको हमने लगाया यहाँ पर ऐसे। तो तीनों एक जैसे ही लग गए वर्टिकली, ए पार्ट में और बी पार्ट में। अभी ये जो 3 लगाए वैसे ही सेम हमें 1 किलो ओम के 3 रेजिस्टर भी ऐसे ही लगाने हैं। तो आइए देखते हैं वो कैसे लगाते हैं। तो ये वाला पहला वाला 1 किलो ओम का ये हमने ऐसा लगा दिया। ये दूसरा वाला ये भी सेम वर्टिकली, और ये हो गया तीसरा वाला ये भी सेम वर्टिकली। अभी ये जो 3 1 किलो ओम के रेजिस्टर है इसके साथ हमें लगानी है एलईडी। तो एलईडी में जो पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव जो है यानी कि बड़ा वाला, इसको हमें लगाना है रेजिस्टर के साथ, कोई भी एक रेजिस्टर के साथ। और जो दूसरा वाला है इसको हम लगाएंगे नेगेटिव में, यानी कि बी पार्ट में और सी पार्ट में। इसका पॉजिटिव लगेगा बी पार्ट में और नेगेटिव लगेगा सी पार्ट में। इसके बीच में हमने एक एलईडी लगा दी है। वैसे ही सेम हमारी दूसरी वाली एलईडी भी ऐसे ही लगाएंगे और सेम तीसरी वाली भी ऐसे ही लगाएंगे। तो ये जो हमारे पास 3 रेजिस्टर थे 1 किलो ओम के, उसके साथ में हमने 3 एलईडी भी लगा दी है जो कि अलग अलग कलर के, डिफरेंट कलर की है। तो उसका भी सी पार्ट में नेगेटिव वाला लग गया है। इन तीनों के साथ हमें लगाना है ट्रांजिस्टर का कलेक्टर। ये ट्रांजिस्टर में अगर आप ऐसे पकड़ोगे इसकी फ्लैट सरफेस, तो फ्लैट सरफेस में ये साइड का जो है पहली साइड यानी कि लेफ्ट साइड में वो है कलेक्टर, बीच वाला बेस और लास्ट वाला एमीटर। तो ये जो हमारी एलईडी है इसके नेगेटिव के साथ हमें लगाना है कलेक्टर, नेगेटिव के साथ कलेक्टर। तो ये हमने एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा दिया।
तो जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है ये एलईडी के नेगेटिव के साथ लगा वर्टिकली, लेकिन पूरा का पूरा जो ट्रांजिस्टर है ये लगेगा हॉरिजॉन्टली। तो तीनों हमें जो ट्रांजिस्टर है इसको सेम ऐसे ही लगाना है। हर एक एलईडी के साथ अलग अलग जो ट्रांजिस्टर है हमारे पास उसका कलेक्टर लगेगा। उसके बाद में हमारा जो चौथा वाला ट्रांजिस्टर है इसको हमें लगाना है ये जो 10 किलो ओम का रेजिस्टर है उसके साथ। तो उसके साथ आपको लगाना है इसका कलेक्टर। तो इसके साथ इसका कलेक्टर भी लग गया है। अब हम लगाते हैं जंपर केबल्स। तो जंपर केबल्स में सबसे पहले हम लगाएंगे माइक का जो दूसरा वाला टर्मिनल है उसके साथ ये वाला जंपर केबल एक लगा दिया। अभी ये जो जंपर केबल का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हमें लगाना है नेगेटिव पे। तो ये लग गया हमारा नेगेटिव पे। उसके बाद में जो चारों ट्रांजिस्टर से इसके जो एमीटर लगेंगे उसके सभी के एमीटर हमें लगाना है नेगेटिव की लाइन में, सेम ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। तो आइए वो भी लगा देते हैं। ये पहला वाला ट्रांजिस्टर का एमीटर, उसको हमें लगाना है नेगेटिव में। उसके बाद में दूसरा वाला ट्रांजिस्टर, उसका भी जो दूसरा टर्मिनल है उसको भी हमें लगाना है नेगेटिव में। उसके बाद में तीसरा वाला ट्रांजिस्टर, उसको भी हमें लगाना है नेगेटिव में। और लास्ट वाला तो उसको भी हम लगाएंगे नेगेटिव में। अभी आपको क्या करना है कि सभी का जो बेस है, सब जो ये तीनों ट्रांजिस्टर से ये 1 किलो ओम के रेजिस्टर वाले तीनों ट्रांजिस्टर, उन सभी ट्रांजिस्टर के बेस को आपको एक साथ ज्वाइंट कर देना है। यानी कि आपको पहले क्या करना है, ये वाले ट्रांजिस्टर के बेस में हमने जंपर केबल लगाया। अभी वही वाला जो ट्रांजिस्टर है उसका जो बेस है उसको हम लगाएंगे दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस के साथ, दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस के साथ। तो ये हमने लगा दिया ऐसे यहाँ पर। अभी ये जो दूसरा वाला ट्रांजिस्टर का बेस है वहाँ पर हमें उसके साथ ही दूसरा वाला जंपर केबल लगाना है। उसको हमें लगाना है पहले वाले जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस पे। तो ये इसके बेस पे भी लग गया है। अभी जो इसका बेस है, इसका बेस, तो उसको हमें लगाना है ये जो पहला वाला ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर पे लगाना है। ये उसके बेस पे लगेगा नहीं, उसको हमें लगाना है कलेक्टर पे, यानी कि ये वाला जो रेजिस्टर है उसकी नीचे की लाइन में। तो ये यहाँ पर भी लग गया है। अब हमारा लास्ट वाला कनेक्शन, जो पहला वाला यानी कि ऊपर वाला जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस पे हम ये वाला जंपर केबल लगाएंगे। और यही वाले जंपर केबल का जो दूसरा टर्मिनल है उसको आपको लगाना है 1 एम के रेजिस्टर के साथ, 1 एम के रेजिस्टर के साथ। तो ये हो गई हमारी सर्किट तैयार। तो ऐसे आपको कनेक्शन करना है। और अभी हमने बैटरी नहीं लगाई है, लेकिन अब हम बैटरी लगाकर चेक करते हैं कि ये सर्किट जो है हमारी ये प्रैक्टिकली वर्क कैसे करती है। तो आइए देखते हैं उसका प्रैक्टिकल। तो अभी हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से इसकी ये वाली जो तीनों एलईडी है ये 1 बाय 1 ब्लिंक हो रही है। यानी कि यहाँ पर जिस तरह से ऑडियो यानी कि वॉइस आएगा तो उस हिसाब से हमारी एलईडी ब्लिंक करेगी। तो आइए देखते हैं अच्छी तरह से उसका डेमो।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एलईडी ब्लिंक कर रही है और यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी सर्किट ये ब्रेडबोर्ड पर हमने बना ली है और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से ये एलईडी भी ब्लिंक कर रही है। तो सिंपल ये सर्किट है, तो आपको घर पे भी इसको आप आराम से बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू।